चलिए मैम सबा, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। जी मैंने होस्ट कर दिया आपको। हेलो। जी जी मैम मेरी बोले। आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी आ रही है। ओके। तो इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हमें कोई और काम शुरू करने से पहले हमें इब्तिदा करनी चाहिए अल्लाह के प्यारे नाम से। तो आज जो मैं आपको सीखने के लिए या सिखाने वाली हूँ या सीखने के लिए जो मैं मेथड बताने वाली हूँ वो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला। ठीक है, टेक्निक भी कह सकते हैं और फॉर्मूला भी कह सकते हैं। वेल दिस इज अ वेरी एडवांस टेक्निक। ठीक है, एडवांस टेक्निक का मतलब है कि ये ऐसी टेक्निक है जो 99% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में पता ही नहीं होती और ना ही इन्हें बताई जाती है और ना ही इन्हें कभी सिखाई जाती है और ना ही सीखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें सीखने को मिलेगी नहीं तो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो लोगों को टाइम लगता है लोगों को ज्वाइन करवाने में और जो कि वो आसानी से मैम ज्वाइन नहीं करवा। स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपकी? जी जी सर, हो जाएगी। हाँ तो करके आप एक्सप्लेन करें अच्छे से। ओके, होगी स्क्रीन शेयर सर? हाँ क्लियर है? जी होगी है। हाँ जी होगी है। पीडीएफ ओपन करके फिर आप सेशन कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, कंटिन्यू करें। मेक पीपल ज्वाइन इवन बिफोर गिविंग द प्लान। तो जो कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो टेक्निक मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो टेक्निक आपको दे दूं ताकि आप भी मेरी तरह लोगों को ज्वाइन करने में आसानी पैदा कर सकें। ठीक है, वो टेक्निक आपको सिखा दूं जिसमें आप प्रेजेंटेशन देने से पहले ही लोगों को ज्वाइन करवा दें। मेक पीपल ज्वाइन इवन बिफोर गिविंग द प्लान। ठीक है, प्लान देने से पहले ही आप लोगों को ज्वाइन करवा दें। ये तो आपने सुना ही होगा। फिर से ऑफ हो गई सर, स्क्रीन क्लियर है? ये तो आपने सुना ही नहीं होगा कि प्रेजेंटेशन देने से पहले, प्लान देने से पहले लोग ज्वाइन कैसे कर लेते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मेथड यूज किया जाए, ऐसा कौन सा तरीका यूज किया जाए कि लोग आपकी प्रेजेंटेशन लेने से पहले ही ज्वाइन कर लें। तो प्रेजेंटेशन दी ना हो और प्लान दिया ना हो, सेटिस्फाई क्लियरिफाई ना किया हो और लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएं। एक्चुअली मेरी जो मास्टरी है ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पहले तो पाकिस्तान में ट्रेनर्स है ही नहीं, और वो हैं भी तो बहुत लिमिटेड, और इन ट्रेनर्स को पता ही नहीं होता कि हम अपने जो ज्वाइनर्स हैं, जो बिजनेस कस्टमर्स हैं या कहते हैं जो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको कैसे ट्रेन करें। ठीक है, अब ट्रेनर्स आए भी यहाँ पर हमारे पास तो एडवांटेजेस क्यों नहीं होते, क्योंकि मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी का। अब ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस डेवलपमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ जब मिल जाता है तो हमारे पास एक इंसान बनता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास एक मास्टर माइंड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इंसान हमेशा कामयाब हो जाता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। इन सबको जब कंबाइन कर देते हैं तब एक इंसान बनता है कि हमारे सामने एक फेज आ जाती है कि पूरे का पूरा इंसान आ जाता है जिसके पास पूरे का पूरा नॉलेज होता है। तो बी रेडी, मैं आपको वो एडवांटेजेस या कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस देने वाली हूँ जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसा प्रो इंसान बना देगी, ऐसा प्रोफेशनल इंसान बना देगी। ठीक है, जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हैं। अब एट द टॉपिक ग्रोथ, हम अब एट द टॉपिक ग्रोथ, क्लोज बिफोर यू स्टार्ट। देखिए, क्लोज बिफोर यू स्टार्ट, स्टार्ट करने से पहले ही या शुरू करने से पहले ही खत्म कर दो। इसका क्या मतलब है
कि प्लान देने से पहले ही हम ज्वाइनिंग करवा दें। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम प्रोसेस बताएं ना, हम प्लान दें ना, हम सारा अपनी क्लैरिफाइंग ना करें, फिर भी हम उन्हें बता दें, उन्हें ज्वाइन करवा दें। हाउ इट इज पॉसिबल? सो वेल आई टेल यू, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, जो लोग एक्चुअल में प्रेजेंटेशन लेने से पहले ही खरीदने का डिसीजन कर लेते हैं ना, हम लोग उस मतलब खरीदने से पहले ही प्रेजेंटेशन लेने से पहले ही खरीदने का डिसीजन कर लेते हैं, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खरीदने से पहले डिसीजन लेते हैं लेकिन पहले प्रेजेंटेशन को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि खरीदने से पहले डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग एक शोरूम के अंदर जाते हैं, ठीक है, हम एक गाड़ी देखते हैं, उस गाड़ी को खरीदना है या नहीं, ये हम शोरूम से नहीं, हम शोरूम में जाने से पहले सेल्समैन के फीचर को बताने वाला होता है, तो हम पहले ही फैसला कर चुके होते हैं कि हम इसको खरीदेंगे या नहीं। और यहाँ ये एक्चुअल में सेल्समैन होता है, अगर वो भी ये 4 स्टेप्स फार्मूला जो आपको मैं बताने वाली हूँ, वो 4 स्टेप फार्मूला अप्लाई करेगा तो इसके पास जितने भी लोग आएंगे वो खरीद कर ही जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो वी डील विद ह्यूमंस। अगर आप 4 स्टेप फार्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई करें, तो बिजनेस के अंदर अप्लाई करें, तो जैसे जितने भी लोग आपके साथ आएंगे, जितने भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे, वो प्लान देना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही लोग आपको ज्वाइन करवा देंगे या आप उनको ज्वाइन करवाने में आसानी पैदा कर सकेंगे। सो व्हाट इज दैट 4 स्टेप फॉर्मूला? तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग कम और ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा समझानी होती है। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? एक मिनट। वी डील विथ ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस के साथ डील करने में हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और लोगों को अगर हम नहीं समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो हम इन्हें ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे। सी, इस 4 स्टेप फार्मूले के अंदर इतनी पावर है कि इसके बाद मेरी टीम में भी बहुत सारी वर्किंग पे बहुत सारा फोकस करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये 4 स्टेप फार्मूला जो है ये आपको इतना बेनिफिट दे सकता है कि अपनी आप टीम बनाने में लाखों करोड़ों लोगों को ला सकते हैं, ठीक है। अब इट इज योर टाइम। अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग को इस 4 स्टेप फार्मूले को यूज करके लोगों को लेके आना है। लेट अस स्टार्ट विद दिस 4 स्टेप फार्मूला, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने देखा होगा जब एक सेल्स चल रही होती है, ठीक है, एक सेल्समैन प्रोसेस कर रहा होता है, एक सेल्समैन अपनी सेल का प्रोसेस चल रहा होता है, तो जो कस्टमर होता है वो सेल्समैन के लिए रीजंस तलाश कर रहा होता है कि कोई ऐसी रीजन मिले जिससे मैं सेलमैन को इनकार कर सकूं कि मैं ये फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट या फिर ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। एक मिनट, शायद स्क्रीन ऑफ हो गई है। वेट, सॉरी, बस थोड़ा सा पीडीएफ का इशू हो गया था, मैं सेट कर देती हूँ अभी। हमारा चल रहा था कि जो कस्टमर्स होता है वो सेल्समैन के लिए रीजंस तलाश कर रहा होता है कि कौन सी ऐसी रीजन मिले जिससे मैं सेल्समैन को मना कर सकूं, ठीक है ना। और सेल्समैन जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर कहते हैं बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए, अपने कस्टमर के लिए कोई ऐसी रीजन तलाश कर रहा होता है जिससे वो उसे ज्वाइन करवा सके, ठीक है ना। सेल्समैन और जो कि हमारा कस्टमर होता है उनके दरमियान चल रही होती है एक साइकोलॉजिकल फाइट। अगर हम वो साइकोलॉजिकल फाइट समझ लेते हैं, हम साइकोलॉजिकल फाइट के अंदर चले जाते हैं, उसके बारे में नो हाउ रखते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपने बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो बहाने ढूंढ रहा होता है, रीजंस तलाश कर रहा होता है कि मैं कैसे मना करूं, कैसे बोल के मना करने वाला हूं कि
ठीक है, वो ढूंढ रहा होता है, एंड जो सेल्समैन होता है वो अपनी पूरी कोशिश लगा रहा होता है, दोनों अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। सेल्समैन प्रेशर दे रहा होता है कि ये रीजन है, ये बेनिफिट है, ये प्रॉफिट है, आप कस्टमर होता है वो सुन रहा होता है और रीजन तलाश कर रहा होता है कि इन बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स के अलावा मैं इसे कैसे मना करूं। अगर आपको यहाँ 4 स्टेप फार्मूला या फिर उस कस्टमर को 4 स्टेप फार्मूला आता होगा, सॉरी बार बार मेरी स्क्रीन ऑफ हो रही है, आई डोंट नो। अगर सेल्समैन 4 स्टेप फार्मूला जानता होगा, या फिर कोई भी सेलमैन, ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेसमैन वो 4 स्टेप फार्मूला जानता होगा, तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि वो सेल्समैन आदमी को अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस ज्वाइन करवा के रहेगा। ऑल्दो पीपल टेक डिसीजन टू बाय बिफोर द एक्चुअली बाय, ठीक है ना। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं ना, वो फॉर्मूला बताने वाले जो होते हैं, जो फॉर्मूला देख रहे होते हैं, जो हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते होते हैं, वो डिसीजन कर चुके होते हैं कि हमने जो बिजनेस ज्वाइन करना है इसमें हमने कैसे देखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको जो फॉर्मूला बताने वाली हूँ, वैसे तो ये सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हर जगह वर्क करता है, तो आप भी बिजनेस के अंदर हो, ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो डेफिनेटली वर्क करता है। आप जब भी शुरू करेंगे तो स्टेप 1 है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट पीपल ज्वाइन आवर एबीसी कंपनी हम कह सकते हैं और बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट पीपल ज्वाइन आवर बिजनेस immediately as they get to know joining this income will increase their income for first month। तो इसका मतलब है कि हम जो प्रोस्पेक्ट को फॉर्मूला दे रहे होते हैं, हम उन्हें फर्स्ट स्टेप यही बताएंगे, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि बहुत सारे लोग, सिर्फ मैनी पीपल, आप लोगों जब मेजोरिटी का बताओगे तो लोग मेजोरिटी को पसंद करते हैं, ठीक है ना। जब आप कहेंगे कि सर ज्यादातर लोग हमारी बिजनेस फौरन ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम जो है, उनकी जो सैलरी इनकम है या उनका जो पैसा है वो पहले ही महीने से बढ़ जाएगा, ठीक है। आप जब उनको ये फर्स्ट स्टेप फार्मूला बताएंगे, ये फर्स्ट स्टेप बताएंगे ना, तो प्रोस्पेक्ट जो होगा उसका थोड़ा तजस्सुस बढ़ जाएगा, उसकी तजस्सुस में थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, आया कैसा बिजनेस है, कैसा ये सिस्टम है जिसमें पहले ही मंथ से पैसा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम फिर सेकंड स्टेप बताएंगे, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है ना हमारे पास, वो है कि दूसरे स्टेप के अंदर हम अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने अंदर ये जो कस्टमर होता है उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, ठीक है। सॉरी मुझे लगता है मैं सेकंड स्टेप देना भूल गई। सेकंड स्टेप में हम उसे बताएंगे कि आप जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं व्हाट इज अ प्राइस, ठीक है ना, इसकी प्राइस क्या है। सेकंड स्टेप में हम उसे प्राइस क्लियर कर देंगे, प्राइस क्लियर हो जाएगी तो आपको स्टार्टिंग में प्राइस जब उन्हें बता देंगे तो वो कस्टमर के या फिर प्रोस्पेक्ट के जहन में जो बड़ी टेंशन होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके जहन की वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि आया मैं अगर ये बिजनेस ज्वाइन करता हूँ, ये प्रोडक्ट खरीदता हूँ, या ये जो भी वो काम शुरू करना है, मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर जो मेरी जेब इतनी इजाजत देती है कि मैं इतना इन्वेस्ट करके ये बिजनेस शुरू कर लूँ, हम उसे बताएं कि आपका ये जो बिजनेस है ये 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में, या फिर हम कह दे उनके 1500 में शुरू हो रहे हैं। तो देखें, कभी भी ऐसा नहीं होता, जो प्रोस्पेक्ट होता है या फिर जो ज्वाइनर होता है वो अपने माइंड में सोच रहा होता है, आप जब भी उसे बिजनेस प्लान देते हैं वो सोच रहा होता है आया कितनी प्राइस होगी, कितना होगा। तो हम जब उसका फर्स्टली ये क्वेश्चन क्लियर कर देंगे ना कि आपको इस बिजनेस में इतनी प्राइस देना पड़ेगी, आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो इंसान क्लियरली आपके साथ बात कर पाएगा, ठीक है। इतने रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, अगर हम उसे कह दें कि इतने रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता ना, तो वो जो इंसान होगा ना वो सोचने में मजबूर हो जाएगा, हाँ क्या है ऐसा होता है, 1500 में तो कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा सकते, 1500 में तो हम पिज्जा खा लेते हैं, 1500 का तो हम बहुत कम प्राइस है, ठीक है। अब है थर्ड स्टेप, हमारे पास है थर्ड स्टेप, बट लेट मी टेल यू व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन। हम फिर उसे थर्ड स्टेप में कह देते हैं कि अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ या ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास जो ज्वाइनर्स आते हैं, जो पीपल्स आते हैं, जो लोग आते हैं, वो हमारा बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्योंकि देयर आर 2 रीजन, मेजर रीजन, कि हमारे पास यहाँ पे 2 वजह होती है। एक वजह है कि पीपल डोंट अंडरस्टूड दिस बिजनेस प्रॉपरली या अंडरस्टैंड दिस बिजनेस प्रॉपरली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस समझ ही नहीं आता, ठीक है ना, वो समझने के बगैर ही हमें बता रहे होते हैं, और या फिर ये कह देते हैं, बगैर समझे ही वो कह देते हैं कि हमने नहीं करना। तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बगैर समझे सोचे कह देते हैं कि हम ये बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बिजनेस की समझ ही नहीं आ रही होती। और मोस्ट पीपल डोंट हैव 20,000 या 1500 या फिर 30,000 इमीडिएटली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इमीडिएटली 20,000 या 30,000 नहीं होते। थर्ड रीजन में, बट सर मैं आपको ये बता दूं कि लोग हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि इसको सही वे में से समझ नहीं पाते, उनको सिंपल वे पता ही नहीं चलता। देन हमारा अगला हमारा, दे आर नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, क्योंकि उन्हें जब बिजनेस मॉडल की समझ ही नहीं आई थी वो कैसे हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। अब दूसरी वजह होती है कि लोगों के पास इमीडिएटली 1500, 30,000, 20,000 नहीं होते, ठीक है ना। तो उनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो वो ज्वाइन कैसे करेंगे। तो हमारे पास होती है फिर नेक्स्ट, हम उनको ये रीजंस देने के बाद हम कहते हैं वी हैव सॉल्यूशंस टू दीज रीजंस, कि अगर आपके पास ये दो रीजंस आप क्लियर कर चुके होंगे ना, ठीक है, ये आप थर्ड स्टेप बता चुके होंगे, तो आप उन्हें बताएंगे कि आपकी ये जो दोनों रीजंस हैं, ये दोनों वजूहात हैं, इनका मेरे पास सोल्यूशन भी है। देखें, अगर आपके पास आप नहीं रखते इतना पैसा, तो हम इसका रीजंस भी रखते हैं, इसके इन रीजंस का सोल्यूशन भी है हमारे पास। आप उन्हें कंफर्म कर दें फिर से, जब आप दोबारा बताएंगे कि हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है उसमें फर्स्ट स्टेप में तो मोस्ट पीपल जो लोग हैं वो फौरन ही इमीडिएटली हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। जब उन्हें पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फर्स्ट मंथ में ही आपको बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप आप क्या बताते हैं? सेकंड स्टेप आप बताते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करते हैं, या बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास इतनी प्राइस होती है कि वो अपना अच्छा बेनिफिट दे के उन बिजनेस से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। हम उनकी जब ये पहले दोनों स्टेप में उनको बता चुके होते हैं अपने बिजनेस के बारे में। फर्स्टली हम बताते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, मेजोरिटी के बारे में बता देते हैं, तो लोग क्लियर हो जाता है उनको कि मेजोरिटी इसमें काम कर रही है। सेकंड स्टेप में जब हम उन्हें बता देते हैं कि इतनी प्राइस है, तो उनका सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो खत्म हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में हमने उन्हें रीजंस दिए, अब रीजंस का सोल्यूशन भी हमारे पास है। ऑब्वियसली जब हमारे पास रीजंस है तो सोल्यूशन भी हमारे पास होगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारे पास रीजन का सोल्यूशन ये है। हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास जो है, सॉरी आई होप सो पीडीएफ का इशू हो रहा है, लेकिन पीडीएफ कमेंट एक्चुअली जब हम उन्हें रीजंस बताएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास उन रीजंस का सोल्यूशन भी होगा, ठीक है। हम उन्हें सोल्यूशन देंगे। फर्स्ट सोल्यूशन हम ये देंगे कि सर आप कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास 15,000 नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फर्स्ट रीजन का हल ये है कि आप देखें, आप 1500 का तो लोग पिज्जा खा लेते हैं, ठीक है, 1500 में तो लोग पिज्जा खा लेते हैं आसानी से, 1500 तो लोग चाय में उड़ा देते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि 1500 मेरे पास नहीं है, तो सर आसानी से लोग 1500 का एक ब्रांडेड सूट नहीं ले पाते। हम आपको कह रहे हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करें। अब 20,000 का कौन सा बिजनेस शुरू होता है? स्टेप 3 में आपने उसे रीजन देने के बाद क्लियर कर देना है कि आपको जो है वो पूरा का पूरा डिसीजन हमने आप पे छोड़ दिया। 3,000 या फिर 1500 या फिर 20,000, 30,000, इसमें कोई भी बिजनेस हम शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कैसा फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं, कैसा सिस्टम दे रहे हैं जिसमें आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब लोग जब आप लोगों की साइकोलॉजी समझेंगे, ठीक है, लोगों का मेथड समझेंगे, लोगों का तरीका समझ रहे होंगे, आप जब उनकी टेंशन को समझ रहे होंगे, तो आप एक एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। आपके पास जब साइकोलॉजी नॉलेज होगा तो आप उनकी अच्छी सारी प्रेजेंटेशन को समझ रहे होंगे। अब है हमारे पास
अब हम उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ह्यूमंस लव टू लिव इन मेजोरिटी। जो लोग होते हैं वो हमेशा मेजोरिटी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। आप उनका प्रेशर रिलीज कर देते हो बाय कॉस्ट, उनको कॉस्ट बता के कि कितने इसमें पैसे लगेंगे और कितना इसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। थर्ड पे आप उसे दिस फार्मूला बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन प्रोस्पेक्ट। जो ये फार्मूला होता है ना, ये जो होता है प्रोस्पेक्ट में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं। जब आप उन्हें फर्स्ट स्टेप बता देते हैं कि मेजोरिटी कर रही है हमारे पास बिजनेस ये, और सेकंड स्टेप में ये कह देते हैं कि प्राइस इतनी है, उससे जब प्रेशर रिलीज कर देते हैं, आप उसका बिल्कुल उसके कॉस्ट एवरीथिंग क्लियर कर देते हैं, तो वो थर्ड स्टेप में वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि वो थोड़ा ट्रस्ट करने लग जाता है कि आया इस बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो इस बिजनेस में कुछ ऐसा है जो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। Fourthly, prospect will listen even the price is shocking। जब वो प्राइस सुनता है तो वो शॉक होता है, लेकिन वो फिर उसका प्रेशर रिलीज हो चुका होता है कि आया इस बिजनेस के इतने बेनिफिट्स हैं, अगर ये थोड़ा बहुत मैं लगा देता हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट भी इतना आएगा। अब फिफ्थ स्टेप में हम उसे कह देते हैं यू आर नॉट यूजिंग हाई प्रेशर अप्रोच, ठीक है। आपको कोई भी हाई प्रेशर अप्रोच, मतलब कि आपके पास छोटे लेवल्स भी हैं, आप कम लेवल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी जेब आपको इजाजत नहीं देती तो आप बहुत कम लेवल से भी ज्वाइन करें। आपके प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरीके होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो विल नॉट सर्च फॉर द रीजन नॉट टू ज्वाइन। अब उसके पास कोई ऐसी रीजंस नहीं होंगी, ठीक है, जिसके लिए वो सर्च करे कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करूंगा, या फिर इस प्रोस्पेक्ट के पास कोई भी रीजन रह नहीं जाती। आफ्टर आवर प्रेजेंटेशन, फोर स्टेप फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि जिसको आप यूज करते हुए आप प्रोस्पेक्ट को फुली सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म, अब हम यू गिव अ डायरेक्शन, हम उसे डायरेक्शन दे चुके होते हैं कि वाई टू बाय और वाई टू ज्वाइन। हम उससे एक पूरी डायरेक्शन दे चुके हैं कि आप क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन करें, हम उसे पूरी तरह समझा चुके हैं, पूरी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट नोइंग द राइट वर्ड्स यू कैन बैंग ऑन। अब आप जब उसे पूरी तरह प्रेजेंटेशन दे चुके हैं तो हमारे पास फोर्थ स्टेप है ना, लास्ट स्टेप। अब जस्ट नोइंग द राइट वर्ड्स, आपने जब उसे राइट वर्ड्स में समझा दिया है, अब आप उसके नॉलेज में से कुछ ऐसे वर्ड्स क्रिएट, मतलब उनके ऐसे वर्ड्स को चूज करें जिसे वो बैंग ऑन कर दे, हमें बता दे कि हाँ मैं ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये बिजनेस इतना बेनिफिशियल है, ये मुझे बेनिफिट देगा, ठीक है। जब आप ये फोर स्टेप फार्मूला आप समझा देंगे तो लोग आपके पास जरूर ज्वाइन होंगे, ठीक है। अब इतनी थी मेरी मीटिंग और आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और अल्लाह हाफिज, मिलेंगे अगली मीटिंग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।